वहीं राहुल गांधी पर फैसले ने विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। तमाम दल इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और केंद्र के खिलाफ आर पार की लड़ाई का दम भी भर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर समान सोच वाले विपक्षी दलों को एक साथ ले आ पाएगी, मोर्चा बना पाएगी? क्या कांग्रेस के सहयोगी और क्या बीजेपी के अन्य विरोधी लोकसभा सचिवालय की चिट्ठी सामने आते ही तमाम नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। राहुल गांधी पर लिए फैसले के बहाने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने लगे। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग। सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सत्ता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। लोकसभा स्पीकर के फैसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। इस फैसले को तानाशाही भरा कदम बता रही है। सड़कों पर उतरकर इस फैसले पर विरोध जता रही है। राहुल, तुम संघर्ष करो। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिल रही है। ये बात बीजेपी को रास नहीं आ रही है। ये ऐसा लोकतंत्र चाहते जिसमें लूटने की छूट मिले, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें किसी को भी गाली गलौज की जा सके, किसी के बारे में भी कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग किया जा सके। तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को, एक बड़े समुदाय को, मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर कह के निकल जाए, और अगर कोई कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा वो आपकी बात को स्वीकार नहीं किया और उसने आपको दोषी करार दिया, तो आपको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। और मैं फिर से दोहराऊंगा जो उन्होंने एक बार इसी मंच से कहा था, अब लोगों को, जो खुद डरते हैं वो दूसरों को डराते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस फैसले के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल पर लिए गए फैसले को अदानी के मुद्दे से जोड़ा। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए? कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर घेरने की कोशिश में जुटा है। कई दल तो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में 2024 से पहले राहुल गांधी पर सदस्यता पर फैसले ने विपक्षी दलों को बड़ा हथियार दे दिया है, जिस पर बड़ी लड़ाई दिखनी तय है। दिल्ली से मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।